तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये शब्द केवल एक नारा नहीं बल्कि एक क्रांति थी। भारत की आजादी के लिए कई सेनानियों ने संघर्ष किया, लेकिन एक ऐसी सेना भी थी जिसने अपने खून से इतिहास लिखा, आजाद हिंद फौज। यह कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा की और उस सेना की जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। 23 जनवरी 1897 कटक, ओडिशा में जन्मे सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही तेज और विद्रोही स्वभाव के थे। पढ़ाई में अव्वल लेकिन दिल से क्रांतिकारी। जब 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जोर पकड़ रहा था, तब सुभाष भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर आकर्षित हुए। लेकिन उनके तरीके अलग थे, वो सिर्फ विरोध नहीं बल्कि क्रांति चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें आईसीएस में जाने का मौका दिया, लेकिन सुभाष ने साफ कह दिया, गुलामों की नौकरी मुझे स्वीकार नहीं। इसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हुए और जल्द ही नेतृत्व की ऊंचाइयों तक पहुंचे। लेकिन गांधीजी और नेहरू से उनकी विचारधारा अलग थी। गांधीजी अहिंसा के रास्ते पर थे, लेकिन सुभाष को लगता था कि भारत को आजादी सिर्फ ताकत से ही मिलेगी। 1938 में नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन जल्द ही मतभेदों के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 1940 में अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद कर दिया, लेकिन नेताजी कहाँ रुकने वाले थे। एक दिन ब्रिटिश पुलिस को चकमा देकर वे अपने घर से गायब हो गए। पहले पेशावर, फिर अफगानिस्तान और रूस होते हुए वे जर्मनी पहुंचे। वहां हिटलर से मुलाकात की और भारत की आजादी के लिए समर्थन मांगा। लेकिन जर्मनी की राजनीति अलग थी। नेताजी समझ गए कि असली समर्थन जापान से मिलेगा। 1942 में नेताजी जापान पहुंचे, जहां उन्होंने रास बिहारी बोस से मुलाकात की। पहले से ही एक इंडियन नेशनल आर्मी (इना) बन चुकी थी, जिसे नेताजी ने नए जोश और नेतृत्व के साथ संभाला और नाम दिया, आजाद हिंद फौज। यह सेना सिर्फ सैनिकों का समूह नहीं थी, बल्कि एक संकल्प थी, अंग्रेजों को भारत से भगाने की। हजारों भारतीय सैनिक जो पहले ब्रिटिश सेना में थे, अब नेताजी के नेतृत्व में आ गए। नेताजी ने सिर्फ सेना ही नहीं बनाई, बल्कि 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की भी घोषणा कर दी। ये सरकार भले ही आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त न हो, लेकिन जापान, जर्मनी और इटली ने इसे समर्थन दिया। अब समय था एक्शन का। 1944 में आजाद हिंद फौज ने बर्मा, अब म्यांमार की ओर कूच किया। उनकी योजना थी इम्फाल और कोहिमा पर कब्जा कर भारत में क्रांति फैलाना। लेकिन ब्रिटिश सेना, जो अमेरिकी और भारतीय सैनिकों की मदद से लड़ रही थी, ने जबरदस्त प्रतिरोध किया। आपूर्ति की कमी और जापान की युद्ध में हार के कारण नेताजी की सेना को पीछे हटना पड़ा। 18 अगस्त 1945 नेताजी टोक्यो जा रहे थे, लेकिन ताइवान में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। या ऐसा कहा जाता है। उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। नेताजी का सपना भले ही अधूरा रह गया, लेकिन आजाद हिंद फौज ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल दी। 1946 में जब ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमे चलाए, तो पूरे भारत में विद्रोह छिड़ गया। भारतीय नौसेना तक ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत कर दी। अंततः नेताजी का संघर्ष रंग लाया और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। नेताजी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका सपना, उनकी प्रेरणा और उनका संघर्ष हमेशा जिंदा रहेगा।